हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक आलसी व्यक्ति की जिसका नाम होता है माधव। और वो इतना ज्यादा आलसी होता है कि बस कोई काम करके वो राजी नहीं है। उसको काम का कह दो तो उसको बुखार चढ़ जाता है, इतना मतलब हद से ज्यादा आलसी है। तो जो भी उसके पास थोड़ी बहुत सेविंग रहती है उसके माता पिता की, वो खत्म कर देता है। और आलस में इतना भरा होता है कि उसको काम पे नहीं जाना होता। तो उसकी फैमिली में उसके दो बेटे हैं, उसकी बीवी है। अब वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं इस वजह से, उसके आलसपन की वजह से, कि मतलब उनके घर में खाने को दाना तो दूर की बात है, उनके घर में पानी भी नहीं है। इतनी मतलब हद से ज्यादा आलसपना उसके अंदर भरा हुआ था। तो एक बार की बात है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने के बाद वो गया। उसकी पत्नी ने बोला, तुम ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन हम भूख के कारण ही मर जाएंगे। और फिर किस बात की तुम्हारी मेहनत और किस बात का तुम्हारा जीवन, जब तुम्हारे रहते तुम्हारे पत्नी तुम्हारे बच्चे भूख से बिलबिलाकर तड़प कर अपनी जान दे देंगे। तो बहुत ज्यादा धक्का देने का प्रेशराइज करने के बाद वो निकल जाता है काम पे। अब काम पे क्या करे, उसको काम तो कुछ करना है नहीं, ना ही वो उसको काम मांगना है, ना ही काम करना है। तो वो क्या करता है, नदी के तट पे चला जाता है, वहां बैठ के कंकड़ ऐसे मारता रहता है नदी में। तो उसको जैसे घुमा फिरा, आंखों को इधर उधर घुमाया तो उसने देखा कि नदी के बीचों बीच एक खजूर का पेड़ है। तो उसने सोचा, चलो निकला हूं बाहर तो करता हूं थोड़ी कोशिश। तो उसने क्या करा कि उधर की साइड में ही एक नाव पड़ी थी टूटी फूटी सी, जैसे तैसे उसको अरेंजमेंट करके, मेहनत करके उसको जोड़ा। पहले तो उस नाव को जोड़ा कि उस नाव के जरिए मैं वहां नदी के बीचों बीच जाऊं और देखूं क्या मिल जाता क्या मिल जाता है। तो उसने क्या किया, करी कोशिश, नाव को जोड़ा, उसमें बैठा, गया और देखा खजूर पर, खजूर के पेड़ पे खजूर है, कुछ कुछ फल लगे हुए हैं। तो उसने जैसे कंकड़ मारा, नहीं आया हाथ कुछ। फिर उसने सोचा कि अब तो मुझे लग रहा है मुझे पेड़ पर चढ़ना ही पड़ेगा। तो भैया वो पेड़ पर चढ़ा धीरे धीरे। फिर उसने खजूर तोड़े और जैसे वो ऊपर से फेंक रहा था तो निशाना उसका ऐसा हो रहा था कि मतलब नाव में जाके टप्पा खा के वो नदी में गिर रहा था। तो यही चीज उसके साथ कई बार होती रही, बार बार फेंक रहा है वो खजूर और वो नाव में टप्पा खा के उधर की उधर गिर रहे हैं। मतलब कोई तो ज्यादातर तो नाव के बाहर गिर रहे हैं और जो नाव में गिर रहे हैं वो नाव में गिर के बिल्कुल एकदम खराब हो रहे हैं। तो मतलब उसको कोई सफलता नहीं मिली, वो हो गया हताश, क्योंकि उसने इतनी कोशिश करी थी इस बार पहली बार कि नाव को जोड़ा, बड़ी मेहनत करके बीचों बीच आया। फिर उसके बाद उसने खजूर के पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश करी, बट उसके बावजूद वो ये चीजें उसको सफलता नहीं मिल रही थी। फिर वो हताश होकर भगवान से प्रार्थना करता हुआ वापस आया। तो जब वो वापस आ रहा था तब उसे एक बाबा की कुटिया दिखाई दी और बाबा वहां मतलब अपने पूजा वूजा कर रहे थे। तो उसने बाबा को बोला कि बाबा प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, मैं पहली बार कुछ काम करने के लिए निकला था और वो भी काम नहीं हो पाया और बच्चे भूखे हैं, अब मैं क्या करूं। तो उसने पूछा उससे, भाई तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या मतलब क्या कहानी है सारी। उसने सब कुछ बताया, जो उसके साथ अभी पीछे हुआ था वो भी उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने नाव जोड़ी, मैं खजूर के पेड़ पे चढ़ा बट मुझे सफलता नहीं मिली। तो ऐसा कह के तो बाबा ने बोला कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम इतना मतलब तुमने अपने जीवन में इतना मतलब मेहनत करी है आज इतने समय बाद। तो वो अंदर जाते हैं, एक काले रंग की मटकी हंडिया लेकर आते हैं, वो उसको देते हैं। तो और उसको बोलते हैं कि ये एक जादुई मटका है और इस मटके से तुम जो मांगोगे, खाना खाना मांगोगे जो, वो तुम्हें मिल जाएगा। बस एक मंत्र ये पढ़ना है कि हे जादुई मटके, जो तुमने अपने पहले मालिक के साथ किया वही तुम मेरे साथ करो। इस तरह का मंत्र बोलोगे तुम 3 बार और जो तुम खाना मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो उसने बाबा के हाथ पैर पकड़े, मतलब पैर वैर छुए, उनका धन्यवाद करा और वो अपने रास्ते को निकल गया। फिर उसने सोचा कि मैं थोड़ा आगे जाके उसने सोचा इसको टेस्ट करा जाए, चेक करा जाए इसको कि ये मतलब मटका सही काम करता भी है या नहीं करता है। तो उसने बोला मंत्र 3 बार कि हे जादुई मटके, जो तुमने अपने पहले मालिक के साथ किया वही तुम मेरे साथ करो। तो खाना बोला उसने, भैया ऐसे ऐसे मुझे हलवा पूरी चाहिए। तो यह जैसे उसने 3 बार मंत्र पढ़ा,
और वैसे उसके सामने खाना, मटकी हंडिया में से खाना ही खाना, खाना ही खाना, बड़ा स्वादिष्ट खाना, खूब पकवान। उसने कम से कम 1-1.5 घंटा लगातार खाना खाया, खाया गया खाया गया खाया गया, और फिर खाने के बाद चित हो गया, सो गया। अब जैसे उसकी आंख खुली 2-3 घंटे बाद, तो उसको ये लगा कि अब घर चला जाए। फिर उसने घर में के पास पहुंचते समय उसने ये चीज सोची कि अगर मैंने अपने घर में बता दिया ये वाली बात कि ये जादुई मटका है, तो पूरे गांव में आग की तरह और फैल जाएगी और सब मेरे पीछे लग जाएंगे कि भैया ये तो मेरे से मेरा मटका सब छीन लेंगे। ऐसा विचार करके उसने क्या सोचा, लालच और स्वार्थ उसके अंदर इतना आ गया था थोड़ी सी देर में ही, खाना खाने के बाद, कि उसने सोचा कि मैं आप किसी को भी ये चीज नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी बच्चों को भी नहीं बताऊंगा। और उसने करा यही, वो गया घर, उसने घर में एक गुप्त कमरा था, उस कमरे में उस हंडिया को छुपाया, कपड़े वपड़े से ढका अच्छी तरह से, और बेचारा बन के सबके सामने आ गया कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है यार, मैंने कोशिश करी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो ऐसे करता रहा। फिर उसका रोज का ये नियम बन गया कि वो चोरी से कमरे में जाता था और खाना खाकर आ जाता था। तो धीरे धीरे उसके परिवार की हालत तो बिगड़ती जा रही थी कमजोरी के कारण, और वो धीरे धीरे तंदुरुस्त होता जा रहा था, उसकी हेल्थ बढ़ती जा रही थी। क्यों? अच्छा अच्छा खाना खा रहा था, और परिवार को तो मिल नहीं रहा एक दाना भी, परिवार सूखे जा रहा है, वो मोटा हुए जा रहा है। तो सबने ये चीज फील करी, महसूस करी, सबने देखा। जो उसका छोटा वाला बेटा था वो थोड़ा शैतान था और शातिर था। तो उसने एक दिन अपने पिता का निगरानी रखी, पिता की, कि देखो मैं पिताजी मतलब रोज इस कमरे में जाते हैं और आते हैं, फिर बाहर आके रोने लग जाते हैं, हाय भूख हाय भूख हाय भूख। तो उसने देखा कि उसके पिताजी कमरे में गए, कपड़ों के नीचे से मटकी निकाली और कुछ बोला, मंत्र बोला, और खूब खाना आया, और खूब अकेले खाना खा के आ रहे हैं, और बाहर आके रोने लग जाता है कि हाय भूख लग रही है, हाय भूख लग रही है। तो ये चीज उसने अपनी माँ को बताई, माँ को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने ये चीज बोली कि ये किस नाम का आदमी है जो अकेला अकेला खा रहा है और अपने बीवी बच्चों तक को भी खाना नहीं दे रहा है, और खुद मोटा हो जा रहा है, और इसको हम पे इतनी सी भी दया नहीं आ रही कि हम इसका परिवार है और हम ऐसे सूखे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और कोई कोई दिन जा रहा है हमारे जीवन का भूख के मारे। तो फिर 1-2 दिन की बात है, कुछ नहीं बोले वो। तो एक दिन बाद में वो गया शहर में किसी काम से। तो भैया उसके परिवार गए उस गुप्त कमरे में, मटकी निकाली, अपना मंत्र पढ़ा, क्यों पता तो लग गया था क्या बोलता है वो। अब बोलने के बाद सबने खूब पेट भर के खाना खाया। फिर उसकी बीवी ने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, हम तो खा ही रहे हैं, हम अपने गांव के जो गरीब लोग हैं जो इन्हें भी खाना नहीं मिल पा रहा, हम उनको भी हेल्प करते हैं। तो वो गई, मुखिया उखिया सब इकट्ठे हुए, उसने मटकी चढ़ाई और बोला, और सबको खूब खाना खिलाया, खूब खाना खिलाया। बट प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि वो मटकी एक बार में इतना ज्यादा खाना नहीं बना सकती थी, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी थी उतना उसने बनाया। अदरवाइज उसके बाद जब लिमिट क्रॉस हो गई मटकी की, क्यों, गांव बड़ा था, खाने वालों को इतना अच्छा खाना मिलेगा तो सब ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ऐसा कर करके वो मटकी जो थी वो थक गई थी, और वो धीरे धीरे पिघल रही थी, और वो खत्म हो गई। अब वो आया, उसने देखा कि उसकी मटकी नहीं है, तो उसके बीवी ने उसे खूब डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अकेले अकेले इतने दिनों से खाना खा रहे थे और तुमने हम पे एक बूंद एक टुकड़ा नहीं दिया और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा करके उसकी बीवी ने उसे निकाल दिया घर से बाहर, निकल तू बाहर, किस काम का आदमी है जब अपनी बीवी बच्चों को भी मतलब रोटी होते हुए भी खाना नहीं दिया उसने, निकल बाहर, निकाल दिया। अब उसने क्या किया, अब वो गया नदी के किनारे। अब उसने सोचा जैसे एक बार मटकी मिल गई मुझे दोबारा फिर मटकी मिल जाएगी। वो गया, अब उसने देखा पहले तो वहां टूटी हुई नाव थी, इस बार वो गया तो उसे टूटी हुई नाव नहीं मिली, बिल्कुल चमकदार अच्छी बढ़िया नाव मिली। ठीक है, अब वो भी हैरान, अरे बड़ी अच्छी नाव मिल गई इस बार तो। अब उस नाव में बैठकर वो गया नदी के बीचों बीच खजूर के पेड़ में। पहले वो खजूर के पेड़ में जो खजूर थे वो थोड़े थे, इस बार वो गया तो खजूरों से लदा हुआ था वो पेड़। ठीक है, अब वो गया तो उसने सोचा, अब वो एक भी पत्थर मारा तो सारे खजूर उसकी उसमें आ जाए। इस बार तो उसे ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि खजूर ऊपर चढ़ के मैं उतारूं या मेहनत करूं, नहीं, उसने मारा पत्थर, खजूर सारे उसकी नाव में। पिछली बार क्या हुआ था, सारे खजूर नदी में गिर रहे थे, इस बार सारे खजूर उसकी नाव में गिरा। वो हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। फिर उसने क्या करा, शातिर दिमाग लगाया लालची ने, सारे खजूर निकाल के नदी में फेंक दिए, और फिर गया बूढ़े बाबा के पास, साधु बाबा के पास, रोता कि मेरे को
परेशान हूं मैं, मुझे वो दे दो, मेरी मदद कर दो। बस उसने ये बोला कि बाबा मेरी मदद कर दो। बाबा ने दिया उसे एक लठ और बोला कि ये है जादुई लठ, और जा तुझे से जैसे यूज करना है कर। और भैया वो तो खुशी के मारे चला गया, और रास्ते में ही उसने सोचा इसको टेस्ट करा जाए। तो उसने बोल दिया कि ये जादुई लठ जैसा तूने अपने पहले मालिक के साथ किया ऐसा मेरे साथ कर। इतना ही कहना था, वो लठ में आ गई जान, और दे दनादन उसकी पिटाई कर दी उस लठ ने। मारा उसको, बहुत ज्यादा मारा, उसकी कमर पे, उसके पीछे खूब मारा उसको। और फिर वो भैया भागे भागे भागे, वो पीछे ही ना छोड़ा वो पीछा। लठ जो था वो जादुई था, वो नहीं छोड़ा पीछा। फिर उसको लगा कि इससे ऐसे तो नहीं बचा जाएगा। फिर उसने लठ के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ के माफी मांगी, और अपने किए हुए पर उसने पश्चाताप किया और बोला कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है कि मैंने मतलब लालच में आकर उस हंडिया का, मटकी का मैं सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, और स्वार्थ में होकर मैंने ऐसे ऐसे करा। फिर उसने उसको माफ किया, और भाई उसके बाद उसको बुद्धि ऐसी लगी कि उसने खुद मेहनत करके कमाना धमाना शुरू करा, और अपने परिवार से भी माफी मांगी और उनका सही से ध्यान रखा। तो बस यही है इस कहानी का, यही मतलब है। सार ये निकलता है कि लालच बहुत ज्यादा गलत है। जो इंसान अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचेगा, अपने ही मतलब के बारे में सोचेगा, वो एक दिन बर्बादी है। तो दूसरों को देखें, दूसरों को सोचें, दूसरों को समझें। जो आपका परिवार है, जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनको भी ध्यान में रखें। और जो इंसान अपने अपने बारे में सोचेगा वो तो फिर बेकार ही है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माय थॉट्स एंड माय वीडियो।